नमस्कार, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वियतनाम टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वियतनाम एक ऐसा देश है जो साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हर साल भारत से बहुत से लोग वियतनाम जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे हनोई, हो ची मिन्ह, दनांग ये सब जगहों को विज़िट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वियतनाम टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में आके ये सर्च कर सकते हैं वियतनाम वीज़ा। जैसे आप लिखेंगे तो आपको जो पहला लिंक आपको दिखेगा evisa.gov.vn, यही वियतनाम का ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर ये पेज आपके सामने आएगा जहाँ जिसको आप पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा और फिर एकदम नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है और ये दो बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपका जो मेन वीज़ा फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहला काम जो यहाँ पे आपको करना है फॉर्म फिलिंग के लिए वो है आपका फ़ोटो अपलोड करना है। वियतनाम फ़ोटो का जो ऑफिशियल मेजरमेंट है वो है 40 मिलीमीटर इंटू 60 मिलीमीटर। वाइट बैकग्राउंड, 70 टू 80% आपका फेस उस फोटो पे कवर होना चाहिए। आपका फेस और आपका सर किसी भी चीज़ों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आपका दोनों कान बहुत बराबर विजिबल होना चाहिए। आपकी फेस पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो भी क्लियरली उस फोटो पे आना चाहिए। और ये जो फ़ोटो है आपको किसी फ़ोटो स्टूडियो से ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी मोबाइल से या फिर किसी और डिवाइस से फ़ोटो लेते हैं और उस फ़ोटो को अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है ये फ़ोटो आपका रिजेक्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप हमेशा किसी प्रोफेशनल फ़ोटो स्टूडियो पे जाइए, फ़ोटो लीजिए और उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वही फ़ोटो को आप अपलोड करिए यहाँ पे। सिमिलरली आपका पासपोर्ट का जो बायो पेज है उस पेज को किसी प्रॉपर स्कैनिंग मशीन में आप स्कैन करिए। फिर जो स्कैन पेज आपका आएगा उसमें जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स डेटा आपको दिखेगा उसी जगह को आपको क्रॉप करके अपलोड करना है। यहाँ पे नीचे दोनों ही जगह पे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे आप अपनी जो पर्सनल कंप्यूटर है वहाँ से ब्राउज़ कर सकते हो। वहाँ पे ब्राउज़ करके जहाँ पे भी आपने आपका पासपोर्ट और फोटोग्राफ सेव किया हुआ है उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर नीचे आपको जैसे ही आप पासपोर्ट अपलोड करेंगे तो ये फॉर्म आपका ऑटो रिट्रीव कर लेगा ये डेटा। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करना है आप एक बार ध्यान से देख के उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एक इमेजिनरी डेटा फिल करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखिए, हमारा पासपोर्ट पे सबसे पहले आता है आपका सरनेम। तो जो सरनेम आपका पासपोर्ट पे लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है और जो भी आपका नाम गिवन नेम सेक्शन पे लिखा हुआ है पासपोर्ट पे वहाँ वही आपको यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे जो भी डेटा भरूँगा ये सारे डेटा इमेजिनरी डेटा होगा, इनमें से कुछ मतलब कोई भी डेटा इसमें रियल डेटा नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको प्रोवाइड करना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। फिर आपको आपका जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है। इस ड्रॉप डाउन में से जो भी आपका जेंडर आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनैलिटी, जो आपका नेशनैलिटी है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। तो जैसे ही अगर मानिए मैं एक इंडियन हूँ तो मैं इंडिया लिख रहा हूँ। आप तो जैसे आप यहाँ पे इंडिया देखिए, दो ऑप्शन आ रहा है, ब्रिटिश इंडिया, ओशियन टेरिटरी। आप मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया ही सिलेक्ट करिए तो वही काफ़ी है, क्योंकि अगर 1947 के पहले आपका जन्म हुआ है उस टाइम पे वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी हुआ करता था। तो अभी उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है। आईडी कार्ड आपको देना मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। देखिए, जो ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका ई वीज़ा ग्रांट होने के बाद आपके पास आए वही ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे दीजिएगा। ये भी एक इमेजिनरी ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ।
और दोबारा आप उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे जो री एंटर ईमेल है यहाँ पे आपको भरना है। जो आपका रिलीजन है वो आप रिलीजन कलम पे लिखेंगे। आप हिंदू लिख सकते हैं, अगर आप इस्लाम इस्लामिक है तो इस्लाम लिख सकते हैं, या फिर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन भी आप लिख सकते हैं। तो प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है पासपोर्ट पे, जो प्लेस ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ है आप एग्जैक्टली सेम आपको वहाँ पे लिखना होगा। फिर आगे चल के आपको यहाँ पे 3 सवाल पूछे जा रहा है। पहला सवाल है कि क्या किसी और पासपोर्ट के साथ आपने एंट्री ली है कभी वियतनाम में? तो अगर किसी और पासपोर्ट के साथ कभी आपने वियतनाम में एंट्री लिया है तो आपको येस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी डेटा है वो फिल करना है। मतलब कि आपका पासपोर्ट नंबर, जिस पासपोर्ट के साथ आपने पहले एंटर हुआ था आपने, उसका वहाँ पे आपका जो फुल नेम है वो फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी। और अगर ये आप 2-3 पासपोर्ट के साथ एंटर किए हैं तो आप ऐड करके यहाँ पे जो पिछले पासपोर्ट के साथ आप एंटर किए वो सारे डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। और अगर एक ही पासपोर्ट पे आप वापस एंटर कर रहे हैं या पहली बार जा रहे हैं तो इसमें नो क्लिक करिएगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल नेशनैलिटी है तो आप यहाँ पे येस पे टिक करके आपका जो भी जितनी भी नेशनैलिटी है उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेशनैलिटी चूज़ करने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो ऐड जो प्लस साइन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो और आपको नेशनैलिटी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। फिलहाल अगर आप एक ही देश का नेशनल हैं तो आप इसको नो कर दीजिए। कभी अगर आपने वियतनामी लॉज को ब्रेच नहीं किया हुआ है तो ये नो ही रहेगा। फिर जो आपका सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, किस टाइप का वीज़ा आपको चाहिए वो आपको मेंशन करना है। सिंगल एंट्री वीज़ा के साथ आप एक ही बार वियतनाम जा पाएंगे, और जो वैलिडिटी आप सिलेक्ट करेंगे उसी के अंदर आपको वियतनाम से वापस आना है। एक बार आप वियतनाम से बाहर चले गए, आप दोबारा उस वीज़ा को यूज़ नहीं कर सकते सिंगल एंट्री वीज़ा के साथ। जबकि मल्टीपल एंट्री वीज़ा में आप मल्टीपल टाइम वियतनाम आ जा सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टे पीरियड है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप कौन सी डेट में वियतनाम जाना चाहते हैं। तो ये भी एक इमेजिनरी डेट है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, यानी कि 26 तारीख को आप वियतनाम जा रहे हैं। आपका यहाँ से 25 तारीख रात को आपको इंडिया से फ़्लाइट है, और वियतनाम को आप 26 तारीख सुबह को पहुँच रहे हैं 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे के बाद। तो आपको यहाँ पे 26 तारीख ही सिलेक्ट करना है, और 30 तारीख को आपका वहाँ से रिटर्न फ्लाइट है मानिए, तो आप यहाँ पे 30 तारीख को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, तो कोई भी आप जो है आपका, मैं एक इमेजिनरी पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर आपका इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे आप इंडिया लिख सकते हैं। और टाइप ऑफ पासपोर्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो टाइप ऑफ पासपोर्ट आपका, आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट को सिलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ इशू, आपके पासपोर्ट पे जो डेट ऑफ इशू लिखा गया है उसको आप मेंशन करिए। और जो वैलिडिटी डेट है, जहाँ तक आपका पासपोर्ट वैलिड है, उस डेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इंडिया में हमेशा 10 साल के लिए वीज़ा इशू किया जाता है, जो भी 18 साल के ऊपर है। तो ये आपका जो भी आपका वैलिडिटी डेट है पासपोर्ट का वो आपको लिखा जाएगा। याद रखिएगा, 18 साल के ऊपर अगर कोई है तो उनको 10 साल के लिए वीज़ा मिलता है, 18 साल के नीचे कोई है तो उनको 5 साल के लिए वीज़ा दिया जाता है, माफ़ कीजिएगा, पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो अगर आपके पास और कोई वैलिड पासपोर्ट है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पासपोर्ट का डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और भी वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है।
फिर आपसे आपका परमानेंट एड्रेस, जो पासपोर्ट यूज़ करके आप वियतनाम जाना चाहते हैं उस पे जो एड्रेस है एट द एड्रेस पेज, जो आपको आपकी पासपोर्ट पे लास्ट में मिलेगा, वही एड्रेस पेज पे जो भी एड्रेस आपको मेंशन किया गया है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये भी एक इमेजिनरी एड्रेस है जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी देखिए, अगर आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस वो सेम है तो आपको वापस से वही एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये एड्रेस को आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है इस फॉर्म में। आपको वापस से ये एड्रेस लिखना होगा। जो एड्रेस मैंने दिया है ये एक इमेजिनरी एड्रेस है। जो भी एड्रेस आपके पासपोर्ट पे मेंशन है आप वहीं पे वो वही एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका जो टेलीफोन नंबर है वो टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये भी एक इमेजिनरी नंबर है जो मैं दे रहा हूँ। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो अगर आप जो आप इमरजेंसी में आप जिसको चाहते हैं कि कांटेक्ट किया जाए उसका फुल नेम आप दे सकते हैं। इसमें आप माने कि कोई भी जो आपका जिसको आप चाहते हैं कि अगर आपकी इमरजेंसी में वियतनाम जो इमिग्रेशन है कांटेक्ट करे तो उसका डिटेल आपको भरना है। मैं एक इमेजिनरी डिटेल ही यहाँ पे भर दे रहा हूँ। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई ब्लड रिलेशन में भी कोई हो सकता है। फिर उनका जो करंट रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आपको लिखना है। मैं यहाँ पे सारी इमेजिनरी डेटा भर रहा हूँ, लेकिन आप जब भरिएगा तो आप जो एक्चुअल डेटा है उसी को भरिएगा। उनका जो फ़ोन नंबर है जहाँ पे उनको कांटेक्ट किया जा सकता है वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, जैसे वो आपका दोस्त हो सकते हैं तो आप फ्रेंड लिख सकते हैं, या तो आप अगर आपका कोई रिलेटिव है तो रिलेटिव लिख सकते हैं, या फिर आप अगर वो आपके बिजनेस एसोसिएट हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी उनके साथ आपका रिश्ता है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब आता है आपके ऑक्यूपेशन पे। तो अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप यहाँ पे बिजनेसमैन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं तो आप एम्प्लॉय ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑक्यूपेशन देखिए, ये जो डेटा है ऑक्यूपेशन इन्फॉर्मेशन नेम ऑफ कंपनी ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप इनको फिल कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इनको फिल नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इमिग्रेशन के पास पहुँचाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो आप मैं मानिए कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई है तो कंपनी का नाम है एबीसी, आप इनको फिल करिए, स्किप मत करिएगा। हालांकि वीज़ा के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन उनके पास होना ज़रूरी है, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो ऑक्यूपेशन आप कौन सी डिजिग्नेशन वहाँ पे होल्ड करते हैं, मानिए कि आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है तो आप लिख दीजिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, या फिर आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो भी आपका डिजिग्नेशन आप मेंशन करिए, कंपनी का नाम मेंशन करिए।
फिर कंपनी का आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये सारे इमेजिनरी डेटा है, आप देख के ही समझ सकते हैं, लेकिन आपका जो ओरिजिनल डेटा है आप फॉर्म फिल करते टाइम वो ओरिजिनल डेटा ही दीजिएगा। और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करते हैं उनका जो फ़ोन नंबर है वो आप मेंशन कर दीजिए। अभी आते हैं, आपका इमिग्रेशन आपसे पूछ रहा है कि आपका पर्पस ऑफ एंट्री क्या है। तो आप अगर एज अ टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो आप टूरिस्ट सिलेक्ट कीजिए, या अगर कोई आपका और पर्पस है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप टूरिज्म पर्पस से ही जा रहे हैं। तो देखिए, जो डेट आपने सिलेक्ट किया था पहले वही डेट यहाँ पे मतलब आ गया है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि आप कब एंटर करना चाह रहे हैं। और जो डेट आपने एग्जिट का दिखाया था उसी हिसाब से उन्होंने 5 दिन का जो है डिटेल सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि 5वां दिन पे आप बाहर जाने वाले थे एज पर द प्रीवियस डेटा दैट यू हैव फिल्ड इन। तो वियतनाम में जो फ़ोन नंबर है वो देना मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप मत पाएंगे तो एक पॉपअप आएगा कि प्लीज़ प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटेंडेड टेम्परेरी एड्रेस इन वियतनाम। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी होटल में ठहर रहे हैं तो उस होटल का पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दीजिए। इसका मतलब ये है आपका होटल का नाम, जो एड्रेस है होटल का, once again ये एक इमेजिनरी डेटा है, तो जो भी उसका एड्रेस है और ईमेल एड्रेस जो है, फिर तो और उनका जो पोस्ट कोड है, ये सारे डिटेल आपको वहाँ पे भरना होगा। तो उसके बाद आप जो प्रोविंस में आपका वो होटल है, आपको वो प्रोविंस सेलेक्ट करना है। अब देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप होटल का इन्फॉर्मेशन फिल कैसे कर सकते हैं। एक इमेजिनरी आप किसी भी होटल को चूज़ करिए, मानिए आप हनोई में कोई होटल में रहना चाहते हैं, तो हम एक होटल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे होटल हमारे पास आ रहा है, हनोई तुरांत होटल। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास इस होटल का पूरा जो है इन्फॉर्मेशन आया है, उसका एड्रेस क्या है। तो जो भी एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। अब आपको यहाँ से जो प्रोविंस है, जिस प्रोविंस में वो होटल है, आपको वो सिलेक्ट करना है। तो हमको जैसे यहाँ पे होवन कीएम हनोई जो है, ये होटल वहाँ पे है, तो हमको देखना होगा मानिए ये होटल जो है हुआंग येन में है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको पता, जैसे यहाँ पे हुआन कीएम तो देखना है,
आपको यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो जहाँ पे जिस प्रोविंस में जिस वार्ड पे ये होटल है वहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। अब ये जो ऑप्शन है इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपका होटल अगर हनोई में है तो सबसे पहला सिटी, आप हनोई में अगर जा रहे हैं तो हनोई का जो एयरपोर्ट है उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हनोई एयरपोर्ट का नाम है नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आपको जो है नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आ गया नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो देखिए ये जो होटल है जो मैंने यहाँ पे डिटेल डाला हुआ है, ये होटल का मैंने एग्जैक्ट एड्रेस नहीं डाला था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो होटल सिलेक्ट किए थे इसका नाम था हनोई तिरांत होटल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए हनोई तिरांत होटल। अब ये हनोई तिरांत होटल कौन सी प्रोविंस में है, तो हम ये लिखेंगे व्हाट इज द प्रोविंस where Hanoi Tirant Hotel is located in। तो यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉर्थ इन द सिटी ऑफ हनोई, अच्छा तो नॉर्दर्न वियतनाम में है। देखिए मैं तो वापस से एक बार ये कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है मैं भर देता हूँ। इसी वजह से ये डिलीट हो गया था, तो वापस से भर दे रहा हूँ। जो आपका फ़ोन नंबर है वो भी आप लिख दीजिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल एक बार वापस से आप भर दीजिए। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस आप इंडिया भी लिख सकते हैं या तो फिर आप पूरा एड्रेस भी दे सकते हैं। आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का फ़ोन नंबर, जो आपका रिलेशनशिप है उसके साथ, फिर आपसे ये देखिए ये जो ऑक्यूपेशन की जगह है आप पूरा खाली भी छोड़ सकते हैं, या तो फिर जैसे मैंने आपको दिखाया था आप एम्प्लॉय चूज़ करके अपना पूरा कंपनी का डिटेल भी यहाँ पे भर सकते हैं।
वापस से आते हैं कि पर्पस ऑफ एंट्री का टूरिस्ट होगा, होटल का डिटेल जो हमने not located in a province, Hanoi, city of Hanoi. Okay, address, the province where Hanoi is located. वियतनाम पे तो अब जैसे यहाँ पे हनोई सिटी का ऑप्शन आ रहा है तो आपको हनोई सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और जो वर्ड वहाँ पे मेंशन किया गया है एड्रेस पे 1 km हनोई, 1 km ढूंढना है। ये देखिए 1 km वर्ड आ गया, पर आपने यहाँ पे आप जो हनोई से आ रहे हैं तो नोएबा इंटरनेशनल आपका वो एयरपोर्ट है जो आपको हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे। मानिए आप होची मिन से एग्ज़िट कर रहे हैं तो होची मिन का जो एयरपोर्ट है, तो आप देख लीजिए होची मिन का एयरपोर्ट कौन सा है। यह है तंसोन्नट एयरपोर्ट, तो आपको यहाँ पे तंसोन्नट एयरपोर्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे तंसोन्नट एयरपोर्ट हो ची मिन सिटी। तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, जो आप एयरपोर्ट एंट्री पॉइंट दिखा रहे हैं उसी एयरपोर्ट से आपको एंट्री करना है, तभी ये वीज़ा वैलिड है, और उसी एग्जिट पॉइंट से आपको एग्जिट भी करना है। कमिटेड टू डिक्लेयर द टेम्पररी रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ वियतनामी लॉज। तो जो भी आपने आपका जो होटल का एड्रेस है, यहाँ पे मैंने सिर्फ होटल का नाम डाला, लेकिन आप पूरा एड्रेस डालिएगा। जो भी एड्रेस आपके वाउचर पे, होटल वाउचर पे मेंशन रहेगा, वो पूरा एड्रेस डालिएगा। तो यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट करना है, और फिर आगे आके अगर आप चाहें तो एजेंसी, कोई ट्रैवल एजेंसी का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अब आपके साथ 14 साल का नीचे का कोई है जिसका नाम आपके पासपोर्ट के साथ इशू किया गया है, तो उसका डिटेल आपको भरना है। अभी जनरली जो है सबके लिए इंडिविजुअल पासपोर्ट इशू किया जाता है, तो आप यहाँ पे इस जगह को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये देखिए ये पार्ट जो है ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप, ये आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने कोई इंश्योरेंस परचेज़ किया है या नहीं, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपना इंश्योरेंस का डिटेल जो है वो डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। तो ऐसा करके जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप पेमेंट करके आप जो है आपका फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और फिर आपको 5 to 7 वर्किंग डेज़ इंतज़ार करना है, और आपके पास आपका वीज़ा जो है आ जाएगा। इस तरह से आप जो है वियतनाम वीज़ा का पूरा फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू।